रूल नंबर 62 क्या कहता है आपका, डोंट यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स विद हाफ, थ्राइस, ट्वाइस। ओके ओके, तो मतलब जो भी आपके क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव आपके होते हैं उनके साथ कभी भी आपको कंपैरेटिव डिग्रीज यूज नहीं करनी, हमें वहां पे आपका सिमिलीज वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यूज करने हैं, ध्यान रखिएगा। सिमिलीज वाले स्ट्रक्चर इन सेंस एज पॉजिटिव डिग्री एज, सो पॉजिटिव डिग्री एज। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ आपका, द गंगा इज ट्वाइस लॉन्गर देन द नर्मदा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो गंगा रिवर है वो क्या आपकी 2 गुनी लंबी है, किससे, नर्मदा रिवर से। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्यों हम कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते, कभी भी आपका हाफ आ गया, ट्वाइस आ गया, थ्राइस आ गया। ओके, मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना की बात होगी, तो क्यों हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कंपेरेट अगर हम कहेंगे कि राम क्या है, राम की हाइट क्या है, श्याम से ज्यादा है। ओके, तो वहां पे क्या हम ये नहीं कह रहे कि हम ये नहीं बता रहे 2 गुनी है 3 गुनी। अगर हम किसी का आधा बोल रहे हैं, किसी का 2 गुना बोल रहे हैं, किसी का 3 गुना बोल रहे हैं, किसी का 4 गुना बोल रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक डेफिनेट नंबर हो जाता है। ओके, कैसे डेफिनेट हो जाता है, लाइक आपका किसी की हाइट 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैं कहूँगा उसका आधा क्या है, उसकी दूसरे व्यक्ति की हाइट है, तो उसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो वो डेफिनेट नंबर हो गया। लेकिन कंपैरेटिव डिग्रीज वहाँ यूज करते हैं जहाँ कम ज़्यादा की बात होती है। ओके, तो जहाँ पे भी आपका डेफिनेट नंबर की बात होगी वहाँ पे हमें आपका सिमिली का स्ट्रक्चर यूज करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लाइक 2 गुना का एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। लाइक मैं कह रहा हूँ आपका श्याम की हाइट 2 गुना है राम से, तो सपोज राम की हाइट कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो श्याम की कितनी हुई 10 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जब भी आपका आधा, 2 गुना, 3 गुना की बात होती है तो डेफिनेट नंबर की बात होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री तभी यूज करते हैं जहाँ पे कम ज्यादा की बात होती है, जहाँ पे नंबर आपका डेफिनेट नहीं होता। ओके, हम ये कह सकते हैं राम की हाइट श्याम से कम है, कितनी कम है हम ये नहीं बता सकते, लेकिन कम है, हमें दिख रहा है कि कम है। ओके, राम छोटा है श्याम से, तो हमें दिख रहा है कि कम है। ओके, तो जब भी आपका डेफिनेट नंबर की बात होगी तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, तो ये लॉन्गर देन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका एज लॉन्ग एज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द गंगा इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द नर्मदा। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा क्यों हम यूज नहीं करते। ओके, हमें इतना रूल तो पता है कि यूज नहीं करते, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि क्यों यूज नहीं करते। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं आपका, दिस बिल्डिंग इज हाफ टॉलर देन दैट बिल्डिंग। ओके, तो हम आधी गुना कम की हम बात कर रहे हैं, तो हमें इसका मतलब हमें जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी हाइट पता है। अगर उसका हाइट पता है तो हम इसको एक डेफिनेट नंबर दे रहे हैं। ओके, अब वो डेफिनेट नंबर है उस बिल्डिंग का आधा। ओके, तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, आपका सिमिली का स्ट्रक्चर ही यूज करना है, एज टॉल एज आएगा इन प्लेस ऑफ टॉलर देन। तो याद रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री तभी यूज करेंगे जब आपके पास कोई डेफिनेट नंबर नहीं हो, हमें कम ज्यादा बताना हो बस। ठीक है, नंबर डेफिनेट हो गया तो वहां पे हमें सिमिली वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। रूल नंबर 63 एक और रूल है, उसको भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ आपका, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा ध्यान रखने, नाउन के देखो आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, और एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। वर्ब वो भी करता है, लेकिन यहाँ पे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं, नाउन के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, और ये एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा। क्लियर है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो चीज, जो वर्ड जिस वर्ड को डिस्क्राइब करेगा उसके साथ लिखा होना चाहिए। इसको एक और स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं ऐसे कि ये एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, और ये एडवर्ब या फिर एडवर्ब फ्रेज क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने। क्यों ध्यान रखने हैं मैं ये बता रहा हूँ। देखो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखा हुआ आपका, सोलोमन इज अ वेरी गुड बॉय। ओके, तो बॉय नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया जो बॉय नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी एडवर्ब हो गया जो क्या कर रहा है, गुड एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई कर रहा है। कितना बहुत अच्छा। ओके, ए आर्टिकल है, डिटरमिनर है, बेसिकली क्या कर रहा है आपका, बॉय नाउन को डिटरमाइन करने के लिए हमने यूज कर रखा है। इज लिंकिंग वर्ब, सोलोमन आपका नाउन है। तो ये हो गया आपका पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में वो करने हैं। ओके, आप लोगों ने उनका आंसर कमेंट में करना है। देखो दूसरा स्ट्रक्चर है, सोलोमन इज अ किंग फेमस फॉर जस्टिस। तो यहाँ पे देखो किंग आपका नाउन हो गया,
फेमस एडजेक्टिव हो गया जो किंग नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये आर्टिकल हो गया जो किंग नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। फॉर जस्टिस ये बेसिकली आपका फेमस के लिए है, फेमस को क्यों फेमस है, वाई ही इज फेमस, ठीक है। रिप्लाई मिला उसके न्याय के लिए, ओके। तो ये जो फेमस होना है इसका भी क्या है, पर्पस है, ओके। क्यों वो फेमस है, तो जस्टिस के लिए। तो जो फॉर जस्टिस है ना, ये प्रेपोजिशन है, इसका जो नाउन है ना, इसके साथ ये आपका क्या एडवर्ब फ्रेज है, ये मॉडिफाई कर रहा है फेमस को। तो ये ध्यान रखना, फॉर जस्टिस को जो आपका एडवर्ब फ्रेज है ये फेमस के लिए आया और फेमस आपका किंग के लिए है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहला वाला तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया, लेकिन जो मेन मेरा मोटिव था वो ये वाला स्ट्रक्चर समझाना था आपको, ठीक है। यहाँ पे जो फेमस है ना उसके लिए हम फॉर जस्टिस एडवर्ब यूज कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड बहुत सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में काफी बार जिनसे एरर बन जाता है, ओके। तो ये आपके 5 सेंटेंसेस है, इनमें आपको एरर स्पॉट करना है और इनका आंसर कमेंट में करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद।